अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि अभी जो है वो मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। तो हेयर मास्क के लिए जो है वो मुझे एलोवेरा चाहिए थी। तो एलोवेरा जो है वो मेरे अपने ही घर में मौजूद है, गमले में लगी हुई है। तो मैंने ये लारिब को भेजा, मैंने कहा जाओ आप और सजल जाकर ना ज़रा ऊपर से एलोवेरा लेके आओ। एलोवेरा जो है वो लारिब ने तोड़ी और काटी बेसिकली, और सजल ने वीडियो शूट की। पता नहीं अब आपको पसंद आई होगी कि नहीं आई होगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं एलोवेरा कट कर रही हूँ। उसके पहले साइड पे जो कांटे होते हैं वो आपने उतार लेने हैं आराम से। वैसे आपको पता है मेरा जो है ना व्लॉग 2-3 दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि बस मैं जो है थोड़ी लेज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वैसे मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लेज़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे एक दिन ना फैज़ी ने बोला कि एक दिन छोड़ के व्लॉग डाल दिया करो ना। तो मैंने ना एक दिन छोड़ के व्लॉग डालने के चक्करों में ना मुझे कंटेंट ही समझ ना आए कि मैं अब क्या डालूँ। तो डेली व्लॉगिंग में ही होता है कि आपको डेली आपका एक दिमाग चल रहा होता है, तो आपको कंटेंट भी समझ आ रही होती है। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक दिन का गैप लेते हो ना, तो आपसे बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको कंटेंट ही नहीं समझ आ रही होती है, आप क्या बनाओगे क्या नहीं बनाओगे। तो यकीन करें 3 दिन से ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं सुस्ती हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं जो है वो कंटेंट जो है क्या बनाऊँ, और वो भी समझ नहीं आ रही थी। और फिर मुझे सुस्ती ये थी कि मैंने ये कंटेंट जो है ना काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था। इवन कि मैंने पता है संडे से सोचा हुआ था। संडे को मैंने सोचा था कि मैं ये मास्क बना के लगाऊंगी बालों में अपने, क्योंकि मैं लगाती हूँ नॉर्मली। अब बहुत कम लगाती हूँ। पहले शादी से पहले जो है ना अम्मी मेरे बालों में ये बहुत ज़्यादा लगाती थी। हर वीकेंड पे लगाना, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी लगाना। तो अम्मी ने मेरे बालों की बहुत केयर की है। ये मेरी अम्मी की जो है वो रेमेडी है बेसिकली। अम्मी मेरी जो है वो ये मास्क बनाती थी और मेरे बालों में लगाती थी। इसमें जो चीज़ मैंने ऐड की है वो जस्ट एलोवेरा है। उसके अलावा बाकी सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो अम्मी की हैं, जो अम्मी बनाती हैं वो। तो देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं आता। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग है, और अब देखते जाएं मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी। एलोवेरा काटना जो है ना, उसकी जेल निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके हाथ ऐसे चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इतनी मुश्किल होती है ना इसका, ऐसे जो है वो ऊपर से इसको छिलका उतारना, और फिर उसके बाद इसको लीव के अंदर से ना बहुत मुश्किल से निकाला जाता है। फिर मैं बड़ी जो है ना मेहनत और तरद्दुद का काम है, इसलिए थोड़ा सा मैं सुस्त हो गई थी ये व्लॉग शूट करते हुए। इस दफ़ा मैंने सोचा कि ये मैं बेसिकली अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं सजल के लिए बना रही हूँ। क्योंकि मुझे अम्मी काफ़ी टाइम से कह रही थी, सना जैसे जो मास्क मैं तुम्हारे बालों में लगाती थी ना, वो मास्क तुम सजल के बालों में नहीं लगा रही। तुम उसके बालों में लगाओ, उसके बाल हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और ज़ाहिर है पता है आपको, जैसे हर चीज़ के लिए एक फ़ूड होता है, तो आपके हेयर्स के लिए भी फ़ूड तो होता ही होता है। तो अब ये देखते हैं कि ये मास्क कैसा वर्क करता है, और आपको दिखाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर जो है ना एक अंडा लिया है, उस अंडे की जो है जर्दी आपने निकाल लेनी है, वही ऐड करेंगे हम इसके अंदर। हम इसमें इसका जो वाइट वाला पोर्शन है वो ऐड नहीं करेंगे। बस एक योक ऐड करनी है, और बाकी ये जो आप देख रहे हैं आधा कप के नज़दीक जो है वो मेरे पास है दही। तो ये मैं ऐड करूँगी तकरीबन सारा, क्योंकि ये मास्क मैं सिर्फ सजल के सर पे नहीं, अपने सर पे भी अप्लाई करूँगी। तो मेरे बालों के लिए जो है ना अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि मुझे लेंथ में पूरा नीचे तक लगाना होता है, और वो फिर मेरे बालों को पूरा होते होते ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हो जाती है। तो मैंने इसमें हाफ़ दही डाला ताकि मैं इसको ब्लेंड कर सकूँ। जैसे मेरी अम्मी बनाती थी ना, सिर्फ अंडे और क्या कहते हैं दही और ऑयल डालती थी। तो उसमें ना आप सिर्फ उसको स्पून से ब्लेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एलोवेरा डालना है तो आप उसको अच्छे से जो है वो मैश करना होता है, ब्लेंड करना होता है। तो फिर इसके लिए आप या मिक्सी यूज़ कर लें या आप जूसर यूज़ कर लें। मैंने मिक्सी यूज़ कर ली, क्योंकि मेरा जूसर जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो मैंने फिर मिक्सी यूज़ कर ली। और बाकी का बचा हुआ दही इसके अंदर डाल लूँगी, क्योंकि अगर मैं सारा दही उसके अंदर डालती तो ये बिल्कुल पानी पानी हो जाता। तो ये थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ब्लेंड करने के लिए डाला, और बाकी जो है वो मैंने ऊपर से डाला ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। वैसे ये पतला ही होता है, इसको आप पतला ही अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद जो है आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो अपना रखा हुआ था सरसों का ऑयल है। 3-4 किस्म के हैं। इसके अंदर मेथी दाना और कलौंजी डाल के ना मैंने इसको पका के इसके अंदर डाल के रखा हुआ है। तो ये भी मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था, पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मैंने सोचा मैं इसको इस तरह यूटिलाइज़ करूँ। और उसके अलावा मैं ना तकरीबन 1-2 महीने से ना अपने सर पे ऑयल ही अप्लाई नहीं कर रही, बिल्कुल अप्लाई नहीं किया मैंने ऑयल। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने बालों में जो है अच्छे से ऑयलिंग किया करूँ, और बालों को भी थोड़ा सा ध्यान दूँ। बाल इतने ख़राब हो गए, इतने ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो गए ना कि बड़ी टेंशन होती है कि बाल किधर जा रहे हैं मेरे। और जैसे ही हाथ लगाओ तो ढेरों ढेर बाल हाथों में आ जाते हैं।
सजल का सेम इशू है, उसके बाल क्यों गिर रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। बहुत छोटी है, उसके बाल नहीं गिरने चाहिए, वो उसके शुरू से ही गिरते हैं, छोटी सी थी तब से गिरते हैं। लेकिन यह है कि जब से मैंने अभी ये स्प्रे करना शुरू किया ना, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ एक व्लॉग में शेयर किया था, उस स्प्रे के बाद से उसके बाल गिरना कम हो गए हैं। और वो जब से मैं कर रही हूँ, और अब ये तो अप्लाई करूँगी तो आप देखिएगा कि कैसी शाइन आती है उसके बालों में। उसके बाल बहुत पतले हैं, उसके बाल बेसिकली उसके बाबा पे गए हैं। उसके बाबा के बाल जो है ना वो पतले पतले हैं। और इस तरह की आप कोई एक्स्ट्रा आपका कपड़ा है जो गंदा है या रफली आप उसको यूज़ कर सकती हैं, तो आप ऐसी कोई चीज़ जो है वो यूज़ करें, शोल्डर्स पे डाल लें ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। मैंने इसको थोड़ी देर पहले नहला दिया था, ये मेरी गलती हो गई थी, लेकिन फिर अब मैंने जो है दोबारा से इसका सर धोना था, तो फिर मैंने जो है मास्क जो अप्लाई करना था, तो फिर मैंने सोचा कि ये ना इसके शोल्डर्स पे एक शर्ट थी मेरी तो पुरानी, तो मैंने वो डाल के तो इसके सर पे मास्क अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये इसके कपड़ों पे ना गिरे, इसकी गर्दन से नीचे ना जाए। आप ये मास्क ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं इजीली। रूट्स से लेकर आपने बिल्कुल बालों के आखिर तक लगाना होता है। ये बिल्कुल ये मास्क के जैसा है, जैसे आप अपने प्रोटीन मास्क लगवाते हैं ना, और क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन मास्क के लिए आप जब किसी सैलून जाते हो, किसी पार्लर जाते हो, तो वो आपके बालों को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे मास्क लगाते हैं, आपने उस तरह इसको लगाना है। और आप यकीन करो नेचुरल प्रोटीन मास्क है, ठीक है। और नेचुरल जो है ये मास्क है, आपको इतना अच्छा लगेगा अपने बालों के लिए। जब आपके बालों का टेक्सचर चेंज होगा ना इसकी वजह से, ऐसे सॉफ्ट मुलायम और शाइन वाले, और उनमें जान नज़र आएगी। जो पार्लरों में जाकर आप 3-3 4-4 दफ़ा करवाते हैं, वो घर में एक दफ़ा में फ़र्क समझ आती है, एक दफ़ा में। और यकीन करें सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पार्लरों में जाकर अगर आप एक मास्क अप्लाई करवाते हैं और वो फिर ज़ाहिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बाल गिरते हैं, बालों को केमिकल लगता है, ज़ाहिर है, तो बहुत से इश्यूज़ बनते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ये घर में अप्लाई करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इसके लिए। तो बस ये जो है मैंने ऐसे अप्लाई करके सारा, तो अच्छे से थोड़ी सी देर ना मैंने इसके बालों को ऐसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे मसाज किया, मसाज कर के फिर उसके बाद मैंने इसके बालों को जूड़ा बना दिया। और ये शर्ट मैंने इसके शोल्डर्स पे रखी क्योंकि आपको पता है कि है छोटी है अभी, तो उसको बहुत इश्यूज़ होते हैं, मम्मा यहाँ से गिर रहा है, मम्मा वहाँ से गिर रहा है। तो बस ये सारे इश्यूज़ इसके इधर से क्लियर हो जाएंगे। ये मास्क मैंने इस दफ़ा आपके साथ शेयर करना था। और ये जब मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही थी ना, मेरे बालों की लेंथ अच्छी खासी है, लेकिन अब मेरे बाल बहुत डैमेज हो चुके हैं, बहुत रफ़ हो चुके हैं। डाई जो है वो कलर अप्लाई करके 2-3 दफ़ा किया, लेकिन ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने लारेब को बोला हुआ था, लारेब आई हुई थी, तो काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग में वो भी आई है। लारेब आई हुई थी तो मैंने उसको बोला मेरे बालों में मास्क अप्लाई करो, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कब आओगी तो मेरे बालों में मास्क अप्लाई करोगी। तो बस वो देख लें कैसे उसने पार्टिशनिंग की है। मुझे कार्टून बनाया हुआ है, मेरे जो है वो 4 उसने पार्टिशनिंग की है करके, फिर उन बालों को थोड़ा थोड़ा लेके वो पूरे बालों में नीचे तक अप्लाई करती है। और अच्छे खासे बाल, मुझे आज वीडियो में पता चला कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, भाई मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो बस ये जो है मैंने उससे कहा मुझे फ़ौरन से अप्लाई कर दो, और उसने इसी तरह पार्टिशनिंग में किया। थोड़ा टाइम लगता है। और आपको पता है ये जो है ना मास्क मेरे हाथ में अभी मैंने बना के रखा हुआ है, ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक मुश्किल से पूरा हुआ है मेरे बालों में बेसिकली। तो देख लें अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे बालों में लगती है, क्योंकि मेरे बाल रुके हुए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी मेरे बालों में अच्छी खासी क्वांटिटी लगती है क्योंकि लेंथ बड़ी है काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये सजल का सर धुलवाया मैंने, और फिर मैं इसके बाद आपको इसका जो है ना ड्राई करके, जब इसके बाल ड्राई हो जाएंगे तो फिर, और इसमें यह है कि नेचुरल ड्राई होने देना है बालों को, बिल्कुल ड्रायर ब्लो ड्रायर नहीं यूज़ करना, बिल्कुल भी आपने स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करना, ताकि आपको नेचुरल उसकी जो है ना वो चीज़ समझ आए। जो आप स्ट्रेट करने के बाद आपके बालों में ये शाइन आती है ना, या ब्लो ड्राई करने के बाद वो शाइन आपकी बालों में अभी आ रही है, ठीक है। देख लें आप सजल के बालों में अच्छी खासी शाइन, और कितने सॉफ्ट है ना, मैं जैसे ही हाथ उसमें ऐसे मूव करती हूँ इतने सॉफ्ट होते हैं। अब मैं ये ना वीक में एक दफ़ा अप्लाई मस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अम्मी ने कहा है कि आप तुमने ना ये मास्क इसके बालों में वीक में एक दफ़ा अप्लाई करना है, ताकि इसके बाल हेल्दी हों, स्ट्रॉन्ग हों, जैसे मेरे हो गए थे। मेरे बचपन में अम्मी ने बहुत लगाया, मेरी शादी से पहले तक अम्मी ने मेरे सर पे बहुत ये मास्क बना के लगाया, और मेरे बाल इतने अच्छे थे मैंने शादी के बाद उनकी इतनी ख़ास केयर नहीं की,
करनी भी बनती है, लेकिन आपको पता है उसके बाद सिजेरियन होते हैं ना जब, तो सिजेरियन के बाद जो है वो वैसे ही इतने हेल्थ इश्यूज आते हैं कि आपके बाल रफ़ हो जाते हैं। तो मेरे बाल भी इतने नरम मुलायम हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बालों में भी ऐसी शाइन आई है कि नहीं आई। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।